बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहू। मेरे प्यारे पाकिस्तान के 6 करोड़ मज़दूरों, आप पाकिस्तान मज़दूर चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ राव मसरूर। कल मुझे एक मेरे साबिक़ कुलीग का बज़रिया व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर मैंने 6 साल सर्विस की स्टैंडर्ड टेक्सटाइल में, लेकिन मेरा हिसाब अभी तक नहीं दिया जा रहा और इससे पहले भी काफ़ी लोगों का हिसाब नहीं दिया जा रहा जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। स्टैंडर्ड टेक्सटाइल जो दीपालपुर बाईपास पे वाक़ है, इसके जो ऑनर हैं नवाब शहजाद साहब, कादियानी मसलक से या कादियानी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों ने अपनी मिल बड़ी बदमाशी के ज़ोर पर चलाई। ये वक्त ऐसा था जब ये गैस फ्री इस्तेमाल कर रहे थे और पूरे पंजाब की गैस बंद होती थी। ये मंजूर भट्टू साहब के दामाद भी लगते हैं और यहाँ पे एक जो जनरल मैनेजर है सैयद फैसल शाह साहब, वो सन 2006 से स्टिल 2024 तक कंटिन्यू किए हुए हैं। वो आप कहलाने को तो सैयद हैं, लेकिन उनके काम सैयद वाले नहीं हैं। उनके नीचे पता नहीं कितने ही मज़दूरों का खिलवाड़ हुआ, कितने ही मज़दूरों की अकतलफी हुई, कितने मज़दूरों की ग्रेजुएटी मिस हुई, कितने मज़दूरों की एनुअल लीव ज़ाया हुई, कितने मज़दूरों की कैजुअल लीव ज़ाया हुई। लेकिन उस इंसान ने वर्करों की फेवर के लिए मालिकों को ये कन्विंस नहीं कर सका कि सर आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, हम इस तरीके से प्रोडक्शन नहीं दे सकते। आप मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनके तमाम वाजिबात अदा करें, मैं तब आपकी मिल रन करूँगा, वरना मैं आपकी मिल से विड्रॉ करता हूँ खुद को। लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए और अपने चंद टाउट जो मिल के अंदर भर्ती किए हुए, जो पूरी मिल की रिपोर्ट देते हैं, उनके ज़ोर पर ये मिल चला रहे हैं। कल क़यामत के दिन आप क्या मुँह दिखलाओगे? इतनी बड़ी मिल है, इतना बड़ा रकबा है, ये एक मस्जिद तक नहीं बनवा सका। वो छप्पर वाली मस्जिद बनी हुई है जो कभी यानी कि जब मिल ज़ेर तामीर थी और पल्लेदारों ने कोई कमरा बनाया हुआ था, उस सरकी का छत है उसकी, और उसी पर ये गुजारा कर रहे हैं पिछले 18 साल से। ये ऐसा जनरल मैनेजर जो कहलाता तो सैयद है, लेकिन इसने मियाँ हजरात को इस कन्विंस ही नहीं कर सका कि यहाँ पर एक मस्जिद होनी चाहिए, जामे मस्जिद, जिसमें अच्छे तरीके से हम नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ। लेकिन सब काम यानी कि सुमुम बुकमुम वाले हैं, मियाँ साहब के आगे इनसे बोला नहीं जाता और ये नीचे अपने सबऑर्डिनेट वर्करों पर ऐसा रोब जलाते हैं जैसे इन जैसा कोई स्पिनर नहीं है, इन जैसा कोई कैलकुलेशन करने वाला नहीं है, इन जैसा कोई स्पिनिंग प्लान बनाने वाला नहीं है, इन जैसा कोई टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है। इतने सुरखाव के पर लगे हुए हैं। ये जितने भी बीएससी टेक्सटाइल हैं, इन्होंने सब ने 99.9% लोगों ने अपनी आखिरत ख़राब की हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मैसेज दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे, 2 चीज़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा फोकस दिया, ज़ोर दिया। ऐ मेरे उम्मतियों, अपने मातहतों से अच्छा सलूक करना, अपने मातहतों से अच्छा सलूक करना और नमाज ना छोड़ना, और नमाज ना छोड़ना। इन दोनों चीज़ों में आज 95% मुसलमान काम नहीं कर रहा, अमल नहीं कर रहा। इस वजह से आज पाकिस्तान का मज़दूर भी धक्के खा रहा है, गरीब आदमी भी धक्के खा रहा है। अमीर को अपनी अमीरी पर नाज है, उसको ये ख्याल ही नहीं है कि यानी कि तंग दस्त लोग, मुफलिस हाल लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। इतने मुश्किल हालात में उनका यानी कि जीना दूभर किया हुआ है। वक्त पे उनको सैलरी नहीं मिलती, उनकी जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए जाते और गुंडागर्दी के तहत उनको यानी कि मिसमैनेजमेंट करके वकला को हायर करके उनके केस को दफा रफा कर दिया जाता है। मैं ये वार्न करता हूँ फैसल साहब को, और आप काइंडली फ़ौरन ये अमल करें और जिन वर्करों के पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जिनके पेंडिंग वाजिबात हैं, वो फौरी अदा करें। मैं इंशाल्लाह मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाने वाला हूँ, तो आपकी मिल को भी मैं शामिल करूँगा। फिर आप लोगों को जवाब नहीं देना आएगा जब वो तमाम वर्करों की मेरे पास एविडेंस मौजूद होंगे और मैं उनको उनके मुकाबले में लाकर खड़ा करूँगा। फिर आप लोग क्या देखेंगे? आप लोगों को अपनी सैलरी 5-10 लाख 8-10 लाख यानी कि उससे गर्ज है, वो भी आप पूरा टैक्स नहीं अदा करते, जाली शीटें तैयार करवाते हैं प्राइम ऑफिस में और जाली शीटों के मुताबिक आप अपनी सैलरी 1.5 या 2 लाख शो करते हैं। जो ऊपर वाले 7-8 लाख आप वो लोग यानी कि
अगर किसी हिसाब किताब में नहीं आते। आप लोग ज़्यादातर टैक्स चोर भी हैं और अपनी सैलरी के मुताबिक टैक्स अदा नहीं करते और मज़दूरों का हक खाते हैं और सब मिलकर खुशामदियों के साथ मिलकर उनको जलील करते हैं ताकि वह रोज़ फैक्ट्री के चक्कर लगाए। हर मजदूर पे इतना कैसे टाइम होता ही नहीं, वो अपनी दिहाड़ी सीधी करे या तुम्हारी फैक्ट्री के चक्कर लगाए, तुम्हारी मिन्नतें करे। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू वार्न कर रहा हूँ, फौरी तौर पर एक्शन लें और जिन वर्करों को भी पेंडिंग वाजिबात हैं, जिनके भी हिसाबात हैं, उनको अदा करें। रमज़ान के महीने में थोड़ी शर्म खा लें, कोई हया कर लें, कोई थोड़ी बहुत अपने ज़मीर को हला लें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वरना ये ना हो कि इस दिन गेट के बाहर वर्कर खड़े हों और आपका फेंटा लगा दें, फिर आपकी सारी रही सही इज्जत भी जाती रहेगी। आप लोगों ने कॉलोनी में जो हाल है, इतनी पुअर सैनिटरी कंडीशन है, वाशरूम ऐसे हैं जैसे जानवरों की भी जगह नहीं होती जहाँ वाशरूम की आप लोगों ने वाशरूम की हालत की हुई है। कभी आपने फैमिली क्वार्टरों का और बैचलर क्वार्टरों का विजिट किया है? कितने गंदे माहौल में वो वर्कर रह रहे हैं, नहुसत छाई हुई है और हर तरफ नहुसत के डेरे हैं और होटल पे यानी कि कोई मैनेजमेंट नहीं है। होटल के दाएं बाएं वाशरूम बने हुए हैं, वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। आप लोग खा के दिखाएंगे ऐसे खाना ऐसी जगह पर? कभी होश किया आप लोगों ने? कभी कमरे टू कमरे विजिट किया कि क्या हालात है, कब से वाइट वॉश हुआ है, कब से प्लस्तर हुई है कॉलोनी? कोई खैर ख्वाही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही आप लोगों ने डम्मी किस्म के फोरमैन रखे हुए हैं जिनमें इखलाकी जरूरत नहीं है आप लोगों को इन चीज़ों को हाईलाइट करे और आप लोगों को बताए कि वर्करों की सेहत के लिए आप ठीक काम नहीं कर रहे, यहाँ कॉलोनी की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने तो अपनी यानी कि अना का बुस्तवार किया हुआ कि आप जैसे कोई डायरेक्टर ही नहीं है जो 16-17 साल से इस मिल में आपने इंचार्जी की है। जितने भी लोग इधर से गुजरे हैं, जो जिन लोगों के आप लोगों ने वाजिबात अदा नहीं किए, वो देने तो आप लोगों को पड़ेंगे, यहाँ नहीं तो फिर अगले जान देने पड़ेंगे। अपनी कब्र को वो आप तंग कर रहे हैं। आप कहलाते सैयद हैं, कोई सैयद वाला काम करके भी दिखा दें। अपनी नौकरी को खतरे में डाला, कभी वर्करों की खातिर आपने रिजाइन किया कि मेरे वर्करों को अगर आप कुछ नहीं रखेंगे तो मैं आप मिल से रिजाइन करता हूँ? कभी नहीं किया, क्योंकि आप लोगों की सोच बड़ी लिमिटेड है। आप लोग बड़ी नैरो अप्रोच रखते हैं। जितनी हाई पेडिस्टल पर आप बैठे होते हैं उतनी आप लोग नीचे यानी कि आप लोगों की सोच होती है यानी कि हमारे से वर्कर किसी न किसी तरीके से हम मैनेज कर लें और ये काम चलता रहे। ज़्यादातर वर्कर तो दीपालपुर शहर के रहने वाले हैं, प्रोडक्शन वाले जो घरों को चले जाते हैं, उनको तो मुनासिब सैलरी भी नहीं मिलती, लेकिन वो मजबूर हैं, डेली वेजेस पे हैं और घरों को चले जाते हैं, सुबह को आ जाते हैं, ऐसे शिफ्टों में काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ख्याल नहीं आएगा कभी भी। आप लोगों को ख्याल उस दिन आएगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगेगा और राव मसूर वहाँ पे दलाइल दे रहा होगा। फिर आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कटारे मिलाकर खड़ा करूँगा। फिर आप लोगों की उस वक्त जो सुबकी होगी वो देखने वाले होगी। मेरा तमाम पाकिस्तान के मजदूरों से गुजारिश है, आप किसी भी टेक्सटाइल में किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरे इस मैसेज को हर वर्कर तक पहुँचाएँ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैंने कोई ज़ाती मफाद नहीं लेना, मैंने ये चैनल बनाया ही वर्करों के लिए है ताकि वर्करों के हकूक़ की जंग लड़ सकूं, लेबर कोर्ट में इनके केस को वेल टेकअप कर सकूं, ताकि आप लोगों के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बूस्ट अप हों, आप लोगों का मोराल बुलंद हो, ताकि आप लोग इज्जत से अपने मुल्क में नौकरी कर सकें। वरना इन जैसे डायरेक्टरों से अल्लाह बचाए, यानी कि जो वर्करों पर जुल्म कर रहे हैं। और इन तमाम डायरेक्टरों को मैं वार्न करता हूँ जो दूसरी मुख्तलिफ मिलों में हैं, जिनके पास मेरा ये पैगाम पहुँच जाता है, अपने मामला को दुरुस्त कर लें, वरना एक दिन पकड़ का आने वाला है। फिर आप सेठों के साथ मिलकर जो गुजबुल करते हैं, जो वर्करों को आप लॉलीपॉप देते हैं, वो इंशाल्लाह मैं सबको यानी कि पॉइंट आउट करूँगा और अपना पूरा मौका आप लोगों के सामने रखूँगा, आवाम के सामने रखूँगा, मजदूरों के सामने रखूँगा। जब तमाम मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे, एक आवाज़ हो जाएंगे, तो आप लोगों की ना तो डायरेक्टरी काम आएगी, ना आप लोगों की जनरल मैनेजरी काम आएगी, ना आप लोगों की टेक्निकल डायरेक्टरी काम आएगी, ना आप लोगों की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी काम आएगी, ना आप लोगों की रेजिडेंट डायरेक्टरी काम आएगी। तो लिहाजा काइंडली कुछ रमज़ान के महीने में खौफ खुदा खाएँ, जिन लोगों के पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको फौरी तौर पर सॉल्व करें, ताकि वो सुख का सांस लें और अपने यूटिलिटीज़ बिल और अपने बच्चों की ईद के जो कपड़े लेने होते हैं, जो उनका एक मोटो होता है अपने बच्चों को वेल फैसिलिटेट करने का, वो कर सकें। तो आप लोगों को वर्करों का हकूक़ अदा करें। और मैं तमाम वर्करों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि हर वर्कर इससे जुड़ जाए और इंशाल्लाह आप लोगों के हकूक़ मैं इंशाल्लाह लेकर दूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।